पसंद करते हैं तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। लेकिन अगर आप सिर्फ सुन के आपको जो है ना वो आ जाता है, फिर आप क़यामत के दिन इसी हालत में आप उठाए जाएंगे। इस तरह लेटने से तो कुछ नहीं होगा ना, कुछ करने से कुछ ना कुछ होता है। दिमाग के ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना लोड पड़ जाते हैं। जब लोड पड़ जाते हैं तो लोग है ना उसको वैसे ही सज़ा मिलेगी। ओ तेरी ओह ओह, और ऊपर और ऊपर और ऊपर। एक बंदे का डायरेक्ट हार्ट फेल हो गया और 6 महीने से इतनी कम उम्र में, कि यानी कि बिल्कुल यंग टीचर जो लेक्चर देते हुए उसकी मौत वाकई हो गई। उस तो यानी कि मैं हैरान हूँ इस बात के कि यानी कि इतनी कम उम्र के अंदर के एक बंदे का हार्ट फेल कैसे हो गया। यानी कि हार्ट फेल किस उम्र के लेवल के हिसाब से होता है कि यानी कि कितनी आपकी उम्र हो जाए उस उम्र होनी चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए। और जब एस्पेशन हो जाए तो जो उनके करीब करीब के जो लोग हों उनको क्या करना चाहिए। देखिए ये सारी चीज़ें जो है ना ज़रूरियात की, क्यों, क्योंकि यार देखो एक बंदे को ना जब है ना वो लेक्चर दे रहे थे तो उनको भी है ना इतना देखो इल्म होना चाहिए कि जब सीरियस सिचुएशन हो ना तो आपने कुछ ऐसा करना है कि क्या पता आपके एक अमल से उसकी जान बच गए। तो जो है ना मेडिकल और साइंस के मुताबिक किस एज के लेवल से जो है ना हार्ट अटैक होता है। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक मजे में होंगे भाई। मैं हूं अवैस उस्मान और मैं आपको अपने नए खूबसूरत ब्लॉग में खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि मैंने आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मैंने बताया था कि जो है ना हार्ट अटैक किस एज के लेवल से जो है ना होता है, तो वो सारा कुछ बताएंगे। सबसे सेटअप लगाया हुआ है और जो है ना ट्राईपॉड भी उठाते हैं, ट्राईपॉड के अंदर जो है ना ये पूरा कैमरा फिट करते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं क्या कुछ है किस तरीके से है। जब ऐसी सिचुएशन हो जाए तो आप जो है ना चाह रहा था कि यार इसको जो है ना थोड़ा सा क्लीन कर दें, क्योंकि यार काफ़ी मुझे अच्छा मिला हुआ था, काफ़ी अच्छी कंपनी का मिला हुआ था, थोड़ा मुनासिब पैसों में भी मिला हुआ था। क्वालिटी भी सबसे एवन क्वालिटी थी, सबसे अच्छी कंपनी का था, अच्छी क्वालिटी वाला था, थोड़ा सस्ता भी मिल गया था। तो आपके भाई ने जो है ना बड़ा संभाल के इसको रखा है, क्योंकि अभी जो है ना थोड़ा सा यार बहुत कम ही काम में आ रहे हैं ना। और दूसरी बात ये है कि इसको जो है ना थोड़ा सा कपड़ा वगैरह मार के ना भाई सोच रहा था कि इसको जो है ना थोड़ा सा ना साफ कर दे, थोड़ा सा क्लीन कर दे, ताकि थोड़ा सा ना जैसे है ना देखो आप जितना इसको अच्छा रखेंगे ना तो ये भी आपके साथ जो है ना अच्छा ही रहेगा। अगर इसको आप है ना ऐसे ही फेंक देंगे और साफ सुथरा भी नहीं रखेंगे तो समझ ऐसा ही हो जाएगा। तो मैं चाह रहा था इसको फटाफट से साफ कर देते हैं। और कपड़ा लिया ना तो मुझे वहां से एक बात याद आ गई। अक्सर कभी कोई चीज साफ करते थे ना तो पता है लोग क्या कहते थे, यार मुझे गंदा कपड़ा दो, मुझे साफ करना। मैं हैरान था यार कि ये गंदे कपड़े से कैसे साफ करेगा। यार जाहिर सी बात है ना भाई, यार गंदे कपड़े से तुम कैसे साफ करोगे। यार जब साफ करोगे तो किसी साफ कपड़े से करोगे ना। और ये देख लो भाई कि मैं जो है ना बिल्कुल साफ वाला कपड़ा लेके आ चुका हूँ और अभी इसकी सफाई कर रहे हैं माशाल्लाह से। फुल इसको क्लीन कर देंगे, क्योंकि इसका जो नेचुरल कलर है ना वो होना चाहिए। क्या है, थोड़ी सी हल्की हल्की सी मट्टी आई हुई है, इतना भी वो नहीं है। हल्की सी जो है ना बूंदा बांदी वाली जो मट्टी होती है ना वो आ चुकी थी। तो मैं चाह रहा था ना उसको साफ कर दूं। मेरे को जो है ना ट्राइपॉड पे लगाते हैं और फिर शूट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि आज की जो है ना सबसे जो मेन जो बात है ना वो क्या है। ठीक है, तो आ जाए फिर यार ये ट्राइपॉड। तो ये देख लो यार, ये आपके भाई ने कर दिया इसको फुल क्लीन। ये माशाल्लाह माशाल्लाह भाई फुल चमक चुका है। और अब इसका जो है ना पूरा सेटअप खोलते हैं भाई। इतना ऊंचा होने वाला है, यहाँ से तो वजह हमने इसको खोल दिया। ठीक है, अब इसको हम लोग ये इस तरीके से घुमाएंगे। ओ तेरी ओह ओह, और ऊपर और ऊपर और ऊपर। ये देखने भाई, ये ऊपर जाता जाएगा यार, जाता जाएगा ऊपर। कितना ऊपर करना? बस नहीं, बल्कि इसको एक और नीचे कर देते हैं। और जो है ना इसको यहाँ से कर देते हैं लॉक। ठीक है, ये हो गया लॉक। और अब इसको जो है ना हमने ये वाले लॉक खोलना है। ठीक है, ये हो गया एक दो और ये हो गया तीन। तेरी खैर माशाल्लाह माशाल्लाह। ये चेक करे भाई, ये जो है ना अभी भी इसके अंदर एक और भी है, और भी इससे बड़ा हो सकता है, लेकिन मैंने इतना ही रखा हुआ है। ठीक है, ये सारा सेटअप हो गया। अब इसके अंदर कैमरे को फिट करते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं यार जल्दी। ठीक है, ये हो गया, ये पूरा सेटअप हो गया। ठीक है, ये जो है ना यार ये काफी नीचे मुझे लग रहा है, मैं इसलिए इसको और ऊपर कर रहा हूँ, और ऊपर और ऊपर और ऊपर घुमा के बस एंड हो गया यार। पूरा एंड कर दिया मैंने, तो इतना ऊपर हो चुका है। ठीक है, अच्छा इसको यार और भी मैंने जो है ना इसको ऊपर कर दिया। ठीक है, और यहाँ से भी मैंने इसको ये लॉक हो गया। ठीक है, क्योंकि काफी नीचे लग रहा था, मैंने इसको फुल एंड पे लेके आ चुका हूँ। में अगर बंदा बैठा हुआ है तो उसको क्या करना चाहिए। जिन लोगों को वो लेक्चर दे रहे थे, अगर उन लोगों ने अगर ये हो सकता है कि इनकी जान बच चुकी होती, लेकिन उन लोगों को इन चीज का इल्म था ही नहीं, तो वो कैसे, वो भी कि यार इतनी कम एज के अंदर अगर किसी सर का जो लेक्चर दे रहा था, अगर उस बंदे का अगर हार्ट फेल अगर होने जैसे लगा ना, अगर उस टाइम पे अगर जिन लोगों को वो है ना पढ़ा रहे थे, जो लेक्चर दे रहे थे, अगर इन लोगों को अगर ये एक अगर ट्रिक भी अगर पता होती ना कि इस दौरान आपने क्या करना है, तो हो सकता है कि इनका जो सर था, जो लेक्चर जो इनको जो दे रहा था, वो बच्चों को अगर ये
तो ये वाला अगर काम अगर आता तो हो सकता है कि इनके जो लेक्चर जो देने वाले हैं और इनको जो अगर पता होता तो हो सकता है कि इनकी जान बच जाती, क्योंकि 90% लोगों को नहीं पता होता है। इसी वजह से तो वो लोग सिर्फ देख रहे होते हैं और ऊपर से आवाज दे रहे होते हैं क्या हुआ क्या हुआ, यानी कि ये नहीं कहते कि जाके अगर ये वाले ये 2 हाथ हैं, ये एक हाथ की उंगलियां नीचे दबा के और दूसरे हाथ से पुश करना है, आपने पुश करना है हार्ट की साइड पे, क्योंकि 1 2 3 100 110 120 अगर ये पुश करने से हो सकता है कि वाल जो बंद होने वाला जो होता है, जहाँ से खून की रोलेशन बंद होने वाली होती है बिल्कुल, उस जगह से जो है ना ऑटोमेटिकली ये खुलने के चांसेस जो है ना वो बढ़ जाते हैं। जब बढ़ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली कि यानी कि उसके अंदर जो है ना सांस लेने की जो है ना सलाहियत उससे ज्यादा हो जाती है, और जो खिंचाव होता है ना वो थोड़ा सा कम हो जाता है और सांस की पोजीशन और ज्यादा तेज हो जाती है, क्योंकि उनकी जो है ना जो सिचुएशन जो बंद जो हो रही होती है ना, जो घबराहट सी हो रही होती है, जो अंदर से बिल्कुल जो खिंचाव हो रहा होता है बिल्कुल अंदर से है ना, ऐसे भरभराहट सी होती है, ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या कि पहाड़ गिर गए। तो यानी कि वो चीज़ ना थोड़ी सी कम हो जाती है, कम जब कम होती है तो खून की रोटेशन जब बढ़ने जब लगती है ना, तो ऑटोमेटिकली वो अपनी सांस में सांस लेते हुए अपनी जगह पे सेट हो जाते हैं। लेकिन किसी को पता ही नहीं था ना, हर बंदा अपनी जगह पे बैठा हुआ है, सिर्फ बैठा हुआ है, सिर्फ देख रहे हैं। यानी कि हमारे लोग देखने की चीजें इतने शौकीन है कि यानी कि अमल कुछ भी आए नहीं है, सिर्फ बैठ के बस देखो क्या हुआ भाई, आया था चले गया, वो मरने वाला था तो मर गया, बस जिंदगी में ठीक है भाई, समझते जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। लेकिन कभी कभी कुछ छोटा सा अमल भी होता है ना, वो आपकी जिंदगी को पूरी बदल देता है। लेकिन कहने की बात है कि लोग ना लाखों रुपए का जो है ना ऑपरेशन करवाने के बाद पता है क्या कहते हैं, कहते हैं यार वो एक जो पेनाडोल खाई थी ना उससे जो है ना मुझे ना सारा है ना जो जिस्मानी जो मर्ज है ना वो सारा खत्म हो गया। तो मैं इस बात पे हैरान हुई, जब इतने लाखों रुपए खर्च करने के बाद जब सही नहीं हुआ, इतनी सी जब एक गोली से सही हो गया, तो आपके भी तो है ना डॉक्टर के पास जाने से पहले हो सकता है कि आपके इतने से अमल से वो ठीक हो जाए। लेकिन लोगों को नहीं पता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियो के एंड में जो वीडियो जो चलेगी ना वो अपने लाजमी देखने की किस तरीके से वो डॉक्टर कोच कर रहा है, किस तरीके से और किस तरीके से आपने भी करना है। खुद ना फंसा इंसान है कि देखिए एज वाइज पता है मेडिकल और साइंस के मुताबिक किस एज के मुताबिक जो है ना आपने जो है ना अटैक की जो है ना वो 90% जो है ना वो बढ़ जाते हैं, 90% जो है ना बढ़ जाती है। वो क्या कितनी एज होती है, वो एज होती है मैक्सिमम 60 से 50 के करीब करीब। आज के इस दौर के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि 60 से 50 के करीब करीब, यानी कि 50 और 60 के बिल्कुल दरमियान में। क्योंकि पहले होते थे तो काफी जो है ना 90 वाले भी, 90 एज वाले भी लोग होते थे, तो उनका तब पता, तब है ना पता चल जाता था। लेकिन अभी के हिसाब से और अभी के भी इससे भी अभी जितनी जल्दी हुई ना, मेरे तो खुद के होश उड़ चुके हैं कि ये क्या हो चुका है। यानी कि इतनी कम एज में तो हमने सिर्फ सुना ही था, सुना भी पता है कैसे था, एक पेशेंट के मुंह से सुना था कि मुझे ये हो रहा है, तो अक्सर यही कहते थे कि नहीं इस एज पे कभी होता ही नहीं है। लेकिन अब तो प्रैक्टिकल, अब तो है ना बिल्कुल सामने देख लिए कि यानी कि किस तरीके से एक हुई, दो हुई, तीन हुई, जब देखा तो हमारे खुद के होश उड़ गए कि यार ये हो सकता है कि कयामत की निशानियों में से निशानी हो। क्योंकि अब तो उम्र में भी बरकत ही खत्म हो चुकी है। अब तो बिल्कुल यंग बनना भी ऐसे चले जाते हैं, ऐसे लगता है कि अभी आया फिर चले भी गए। अब तो उम्र गुजरने का भी जो है ना सोच जो है ना बिल्कुल खत्म होती गई है, बिल्कुल डाउन होती आ रही है, यानी कि बिल्कुल नीचे आती जा रही है। कि आपने जो है ना पहले सोचे थे ना ये करने हैं वो करने हैं, अब तो ये सोचते हैं कि पता नहीं कब जाएंगे कब जाएंगे। तो यानी कि बस ये, यानी कि आप देखें ऐसा काम करें कि मरने के बाद भी आपके जो है ना लोग है ना आपको याद रखें, अच्छे अल्फाजों में देखें, बंदे का जो है ना इखलाक और बंदे की जो बातें हों और बंदे का जो अमल है ना वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मरने के बाद भी ना उसके लिए सवाब जारिया का सबब भी बन सकता है। लेकिन लोगों को नहीं पता है, लोग बस मस्ती मजाक अपनी जो है ना बिल्कुल छिछोरेपन में मसरूफ होते हैं, किसी को कुछ पता नहीं होता है। मैं कहता हूँ अगर कोई अच्छा भी बंदा काम कर रहे हैं ना तो उसको कर लेने दें, क्योंकि खुद तो कुछ करते नहीं है, और जो लोग कर रहे होते हैं ना उनके ऊपर भी लोग ऐसे हंस रहे होते हैं कि जैसे पता नहीं इसने पता नहीं कौन सा कोई है ना कोई मजाकिया बना दिया। लेकिन देखिए अच्छा काम करें और अपने घर वालों के साथ भी अच्छा चलें, और हमेशा जो है ना ऐसा काम करें कि आपके जाने के बाद ना अक्सर लोग आपको खुद ना क्या कहते हैं, लोग कहते हैं कि जो है ना कभी कभी ना बंदे का ऐसा भी अमल होता है कि लोग जो है ना उसकी कब्र का भी पता पूछते हैं कि बताओ उसकी कब्र का है। तो यानी कि आप ऐसा ना करें कि लोग ना आपसे कभी पूछे ही नहीं, खुद बोलेंगे यार अच्छा हुआ ये चले गए जिंदगी से। यानी कि एक जो अजाब था ना सर के ऊपर वो भी खत्म हो चुका है। तो ऐसा काम नहीं करें, अच्छा काम करें। लेकिन देखो मेडिकल और साइंस के मुताबिक कितनी एज मैंने बताई है, मैक्सिमम 60 से 50 के करीब करीब। लेकिन अभी जो सिचुएशन जो चली है, अभी जो हम लोग जो देख रहे हैं ना, वो पता है क्या है, वो जो है ना यार 30 35 25, अभी से सबको यही होने लग गई, भाई यहाँ पेन हो रहा है, यहाँ मुझे दर्द हो रहा है, यहाँ मुझे ये सिचुएशन हो गई। और डर डर के जितना डर ज्यादा बैठ जाता है ना, उतनी उसकी जो पोजीशन है ना वो और ज्यादा बढ़ जाती है। यानी कि इस चीज को है ना
कभी ऐसा हो भी ना, इस उम्र में वैसे कम होते हैं, लेकिन अभी जो देखा ना तो हमारे भी होश उड़ गए कि यार ये ऐसा क्या हो गया। लेकिन हो सकता है भाई ये कयामत की निशानियों में से एक निशानी भी हो सकती है, क्योंकि सारी तो जहर आराम आराम से होती चली जा रही है। तो है ना, देखिए नमाज पढ़े, मेरा तो कहना यही है कि बस अभी उम्र में भी वो बरकत पहले जैसी नहीं रही है, लेकिन मेडिकल और साइंस के मुताबिक इस ये जो होती है, और आजकल जो एज जो चल रही है ना, वो बिल्कुल यंग बंदे की चल रही है, बिल्कुल यंग, गोरा चिट्टा, जितनी उसको हुस्न की है ना जो परवाह थी कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ, मेरे जैसा कोई है ही नहीं, जैसा मैं दुनिया में आता मेरे जैसा कोई आ ही नहीं सकते। तो उन लोगों की ये गलत फहमी थी कि जिस तरीके से वो लेक्चर देते हुए सर की डेथ हुई ना, मैंने तो खुद है ना समझ लो अनएक्साइटेड हो चुका हूँ। और लोगों ने भी ना यही है ना होना चाहिए, ताकि आपने जो है ना खुद के अंदर कुछ ना कुछ चेंजिंग लेके आनी है। क्या चेंजिंग लेके आनी है? कि यानी कि भाई नमाज पढ़ना है, रोजे रखने हैं, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करना है, लोगों के साथ अच्छे तरीके से पेश आना है, अपना इखलाक जो है ना वो सबसे अच्छा रखना है। यानी कि ये दौलत शोहरत इज्जत ये सब कुछ आनी जानी होती है, लेकिन बंदे का इखलाक जो होता है ना वो अक्सर लोग न जाने के बाद भी याद रखते हैं। तो मेरा कहना यही है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो फिर इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि आपकी एक शेयर से भी हो सकता है कि किसी की अमल का जो है ना जरिया बन जाए, कि क्या पता किसी की जान के लिए जो है ना वो बचने का जरिया बन जाए। क्योंकि वो जब अगर कुछ ये वाला जो स्टेप अगर उसको अगर आता होगा ना, अगर सीख भी गया होगा ना, लोग सब कुछ सीख जाते हैं ना, ये भी सीख जाते हैं, थोड़ा बहुत भी अगर आ गया ना तो उसकी एकदम से जो हार्ट जो ये वाल जो बंद जो होने वाले होते हैं ना, वो हो सकता है कि खुलने के चांसेस ज्यादा हो जाए, क्योंकि वो अंदर से ना बंद होते जाते हैं होते जाते। जब एक चीज एक जगह पे जब पड़ी हुई है ना, जब गाड़ी भी अब जब नहीं चलाएंगे तो वो जाम हो जाती है। तो जब बंदे की जो है ना वो खुराक के ऊपर होता है कि वो क्या चीजें खा रहे हैं, ज्यादा बाहर की तो नहीं खा रहे हैं, कैसी कैसी चीजें खा रहे हैं, किस तरीके से वो है ना अपने को मेंटेन कर रहे हैं, मेंटेन रखना है ना, तो इस चीजों से आप बच सकते हैं। अगर नहीं रख रहे हैं, कोई किसी चीज की परवाह नहीं है, किसी चीज का कोई आपको यानी कि कोई फिक्र नहीं है, जो चीज आ रही है खा रहे हैं मन रहे हो, यानी कि कोई कोई चीजों की फिक्र ही नहीं है ना, वो बंदे का ना बहुत जल्दी ना इन चीजों में ना पढ़ने के ना चांसेस जो है ना वो 90% ना हो जाते हैं। तो यही है कि अपना ख्याल रखें, खासकर अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि अगर आपकी सेहत रही ना तो सब कुछ हो जाता है, अगर आपकी सेहत ही ना रही ना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि अल्लाह ने जब ये हाथ दिए हैं ना तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर पैर दिए ना तो आप बहुत चल सकते हो, अगर ये नहीं है ना ये आप उनसे जाके पूछें। तो बस मेरा यही था मैसेज, और मेरा ये था कि समझाना कि किस तरीके से और किस एज पे होना चाहिए और किस एज पे नहीं होना चाहिए। और अभी जो हो रहा है तो यानी कि लोगों की खुराक के हिसाब से भी हो सकता है, यानी कि जितनी जैसी लोग खुराक खा रहे हैं ना और जैसी खुराक चल रही है उस हिसाब से तो समझ लेना कि ये है, बस यही है 35-40 के ये एंड हो चुका है। अब जो है ना जिंदगी में बिल्कुल ये 30 साल तो वैसे ही निकल जाते हैं, बाकी के 30 साल ऐसे ही बस हवा में उड़ जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कहाँ गए और कहाँ आए। तो जगह जी लगाने की दुनिया नहीं, ये इबरत की जगह है, तमाशा नहीं, ये कोई तमाशा नहीं है, ये इबरत की जगह है भाई। ये 4 दिन की सिर्फ जिंदगी है, पहले भी सुनते आ रहे थे और अभी तो देख चुके हैं। 4 दिन की जिंदगी है, सिर्फ कितनी देर लगी कि हार्ट फेल होने में, यूं 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 गए, खत्म, लेट गए, कुछ पता ही नहीं चला, किसी ने कुछ भी नहीं कर पाया। अगर ये सिचुएशन होती ना उसी जगह बंदे को पकड़ते, डायरेक्ट उसको लेटाते और डायरेक्ट ये वाला स्टेप करते। अगर ये करते हो सकता है कि अल्लाह के करम से फजल से उनके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से कि इनकी जान में बरकत आ जाती और जो इनकी जान बच जाती थी। लेकिन नहीं पता होता तो क्या कर सकते हैं। बहरहाल यही सारी बातें थी, और जो है ना आपसे ये सारी बातें शेयर करनी थी कि किस तरीके से, और जो है ना अभी भी रिसेंट जो एक जो है ना जो वाकया जो है, जो उस लड़की का जो कितना बंदा यानी कि हुस्न के पीछे भागे, कितना बंदा पैसे के पीछे भागे, लेकिन नहीं, लोगों को इस चीज की फिक्र ही नहीं है। देखो तन तनहा जिंदगी से चले गए, कहते सुनते तो आ रहे थे ना कि यानी कि मरने के बाद कोई किसी का नहीं होता, वाकई हो चुका है, यानी कि मरने के बाद किसी का भी कोई नहीं है। उनके घर वालों ने भी उनकी जान लेने से इग्नोर कर दिया कि भाई हमें चाहिए नहीं, आपने जाने इनको जला दें फेंक दें, इसको जो करना है कर दें, हमें कोई इससे वास्ता नहीं, आपने जो करना है करें। यानी कि 6 महीने तक, अगर 6 महीने तक कोई किसी की लाश को देखे तो उसकी क्या हालत हो चुकी होगी। ये तो देखे जैसा जिसका अमल होगा ना उसको वैसे ही सजा मिलेगी, और जैसा जिसका अमल होगा उसको वैसा ही अंजाम मिलेगा। यानी कि आपने जैसा अमल किया, सबसे पहले तो मैं खुद को देख रहा हूँ कि भाई मैं क्या हूँ, यानी कि मैं देख रहा हूँ तो आप अपने अंदर देखें। जैसे पहले भी यही सुनते जो सुनते आ रहे हैं ना आजकल, वो सारा कुछ सामने आता जा रहा है कि पहले अपने गिरबान में देखो, क्योंकि ये जो 4 उंगलियां ना ये पहले अपनी तरफ जाती है, 3 उंगलियां, और फिर एक आपकी तरफ जाती है। तो पहले अपने आप को देखो कि मैं किस जगह खड़ा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, और मैं कितना नेक हूँ, और मैं कितना साले हूँ, और मैं क्या हूँ। तो वो तो आज के सोशल मीडिया पे जो चल रहा है वो सब ओपन चल रहा है, किस तरीके से
है ना मौत हो रही है, किस तरीके से लोगों की जवानियां खत्म हो रही हैं, क्या कुछ हो रहा है। यार मैं अनएक्साइटेड हूँ इस बात पे, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई और मैंने सोचा कि आपसे भी ये बात शेयर करें कि यानी कि किस एज के मुताबिक टेंशन होती है। और मेडिकल मेडिकल के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, कोई हमने अपनी तरफ से नहीं कहे, ये मेडिकल ये कहती है कि ये अगर एज होती है तो इस एज पे आपको ये वाली सिचुएशन हो सकती है। अगर आपकी ये एज है, ये एज पे तो कभी सोचा ही नहीं था ना कि इस एज पे, तो ये भी देख रहे हैं कि आपको शुगर का भी है ना, अभी जो है ना डायबिटीज भी हो चुकी है, अभी जो है ना आपको बीपी का भी इशू हो चुका है। हमने तो कभी सुना ही था। और आजकल तो देख भी रहे हैं, यानी कि बिल्कुल यंग बंदे आते कहते हैं भाई हमारा बीपी हाई हो चुका है। यार हम कहते हैं भाई क्या हो चुका है, बीपी हाई कैसे होता है, यानी कि अगर उनका अगर हार्ट फेल अगर हुआ है ना, पता है इसकी इसकी वजूहत क्या है, वो भी मैं आपसे मैं शेयर कर देता हूँ। इसकी वजूहत ये होती है, सबसे पहले होता है टेंस, डिप्रेशन, है ना, बहुत ज़्यादा थकावट, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर लोड ले लेना, बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेना, बहुत ज़्यादा है ना अपने अंदर से जो है ना वो जो मुश्किलात होती हैं उसको बार बार याद रखना, ये सारी चीज़ें क्या, ये सारी चीज़ें एक ही है। डिप्रेशन, डिप्रेशन से मुराद उसमें सारी चीज़ें जाती हैं। अब इसमें कुछ लोग पता है अलग अलग बता देंगे, टेंशन अभी ये अलग है वो अलग है, नहीं ये एक ही चीज़ है जो सारी चीज़ें आपको बताती है कि किस तरीके से, यानी कि अगर आगे आप सोचते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके जो है ना दिमाग के ऊपर जो है ना बहुत ज्यादा जो है ना लोड पड़ जाता है। जब लोड पड़ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली अंदर से जो है ना आप सुखड़ते जाते हैं। यार हम लोग की तो जान ऐसी ही है शुरू से, तो सुकड़ते जाते हैं, यहाँ से लोड बढ़ता है और यहाँ से आप सुकड़ते जाते हैं। जब सुकड़ते जाते हैं तो ऑटोमेटिकली ये चीजें खत्म होना शुरू हो जाती है, ये चीजें अंदर से बंद होना शुरू हो जाती हैं। जब बंद होना शुरू हो जाती है तो ऑटोमेटिकली आपकी हर चीज को वो है ना जो है ना वो ऑफ करने लग जाता है। ये चीजें खत्म, ये चीजें खत्म, कभी यहाँ दर्द, कभी यहाँ दर्द, कभी यहाँ दर्द, कभी किसी सीने में दर्द हो रहे हैं, कभी कहते हैं ये साइड पे दर्द हो रहा है। ये भी तो बिल्कुल ये चीज भी तो है ना काफी सीरियस है ना कि इस साइड पे दर्द होता है। फिर बाद में कहते हैं यहाँ हो रहे हैं, फिर जब यहाँ होता है फिर कहते हैं यहाँ हो रहे हैं। तो ये आराम से बढ़ते जाते हैं, मगर इसकी वजूहत सिर्फ एक ही है कि आपकी टेंस, यानी कि आप अपने जहन को बिल्कुल फ्रेश रखें। किसी चीज की क्या टेंशन ले रहे हैं, यानी कि हर बंदा है ना सुबह शाम खाना खा रहा है, सब कुछ करे, और भी होती है बहुत सारी परेशानियां, लेकिन मैं कहता हूँ इतना ज्यादा अपने ऊपर लोड ना दें कि यानी कि आप जो है ना जो अमल करने जाए तो सोचो में पड़ जाए कि यार पता नहीं इसका क्या हुआ तो उसका क्या होगा तो फिर उसका क्या होगा। यानी कि इतनी सोच अगर रख रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी जान में तो बरकत खत्म हो चुकी है ना, आपकी उम्र में भी, क्योंकि आपने जब लोड ले लिया तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर से जो 60-70 में जो है ना चीजें जो निकलने वाली होती है ना, वो आपको 30-35 में सारी चीजें जाहिर हो जाती हैं। जब 30-35 में जाहिर हो जाती है ना तो बंदे को उसी टाइम पे भी है ना कुछ समझ जाना चाहिए। कहते हैं ना कि जब थोड़ी सी जब चोट जब लगती है तो अक्ल ठिकाने आ जाती है। तो कुछ कुछ ऐसे भी लोग पाए जाते हैं कि जब एक बार चोट लगती है ना तो कहते हैं पहले हमें चोट लगी थी ना तो इस बार मैं चोट नहीं खाऊंगा। चोट नहीं खाऊंगा का क्या मतलब, कि मैं काम वही करूंगा लेकिन मैं चोट नहीं खाऊंगा। यानी कि फिर आप उस चीज को मेंटेन करें कि इस चीज को खत्म करना है। यानी कि आप तो उससे फिर वो अटेक वाली बात करेंगे कि अब मैं इस चीज को ऐसा मेंटेन रखूंगा, नहीं यानी कि उस चीज को आप छोड़ दें, नहीं यार इस चीज में मुझे एक बार नुकसान हुआ है तो अब मैंने ये नहीं करना है, अब मैंने कुछ और करना है और जो है ना अपने आप को सबसे पहले मेंटेन रखना है। और जो है ना जो सारी ये डिप्रेशन वगैरह इतना कुछ अपने ऊपर इतना लोड ना ले, लोड देखें सबके ऊपर होता है। मैं ये नहीं कहता कि कोई भी फ्रेश मैन है, जितना बड़ा बिजनेसमैन होता है ना उसके लोड उससे ज्यादा होते हैं, जितना ज्यादा बंदा नीचे होता है ना तो उसके लोड भी इतने ज्यादा कम होते हैं, क्योंकि उसको पता है सारा कुछ छोटा मोटा सा चल जाता है। और जितना ज्यादा बंदा का फैलाव होता है, जितनी ज्यादा उसकी पब्लिसिटी होती है, जितनी ज्यादा उसकी बिजनेस होता है, उसको उतनी ज्यादा टेंशन भी होती है। इतना आसान नहीं होता है, सिर्फ ये मुंह से बातें आसान होती है करना, इसको करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये सारी बातें थी जो आपसे मैंने शेयर की। और जो है ना बस अपनी लाइफ को ना इन जो ये जो वाकयात जो है ना 6 महीने से एक बंदे की लाश है ना जो फीमेल की जो रखी थी और फीमेल की लाश पड़ी हुई थी, तो इनको देखते ना खुद को भी ना अनएक्साइटेड कर दें और खुद की लाइफ को ना चेंज करें। यार मैं जो कर रहा हूँ वो कैसा कर रहा हूँ और मैंने जो है ना अपनी जवानी को कैसे अच्छे तरीके से गुजारनी है। नमाजें पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, अच्छे अच्छे अमल करें, अच्छे लोगों के साथ बैठें, अच्छे लोगों की सोबत हासिल करें, नेक बंदों के साथ बैठें और अल्लाह के करीब जाएं, नमाज पढ़े, कुरान पढ़े और सारी ये अच्छे अमल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी भी अच्छी हो जाएगी। जब बंदे हैं ना सोच जब ऐसी होगी ना बेकार किस्म की होगी बिल्कुल, तो समझ ले आपकी जो है ना जो सोचने वाली जो चीज़ें होंगी ना वो भी आप ऐसे सोचेंगे। जब अच्छी चीज़ें जब सोचेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपका जो है ना जहन फ्रेश हो जाएगा कि यार अब ये नहीं, अब ये नहीं ये, फिर लोड भी होगा ना आप उसको थोड़ा सा कम फील करेंगे, फिर और इसको कम फील करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें गायब हो जाती हैं। लेकिन लोग जब अमल करते हैं तो उनको पता होता है, जो करते ही नहीं है तो वो क्या समझे, वो सिर्फ सुन लेते हैं, तो सुन तो लिए लेकिन अमल कितना, तो कुछ भी नहीं किया। तो ऐसा ना करें, खुद को मेंटेन रखें और अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। आपकी सेहत है तो सब कुछ है, आपकी सेहत है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं।
नहीं है तो आप जिंदगी में फिर कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी सेहत ही नहीं रही ना। तो अब क्या करें, यानी कि खाली बिस्तरे पर लेटने से तो कुछ नहीं होगा ना, कुछ करने से ही कुछ ना कुछ होता है। तो मेरा काम था ये सारी कुछ सिचुएशन आपसे बतानी थी। और मैं इन चीज़ों से ना काफ़ी खुद को भी अनएक्साइटेड करता हूँ। और मैंने देखा तो काफ़ी मुझे हैरत हुई कि यार हमेशा सुनते आ रहे थे, आज देख भी लिया। और जो अरीब करीब जो बैठने वाले जो लोग थे ना, मैं कहता हूँ कि उनको भी ना ये सारा कुछ सीखना चाहिए। इनके अलावा भी अगर कहीं ऐसी कोई सिचुएशन अगर हो जाती किसी के हार्ट अटैक से, तो उसको अगर ये वाला अगर आता है ना तरीका, तो हो सकता है कि वो किसी न किसी जान बचने का बाहिस बन सकता है, उसकी जान को बचा सकता है। उसके हाथ में भी थोड़ी बहुत हो सकता है कि उसकी शिफा से बच जाए। जान पे, जिनको अपने हुस्न पे, जिनको अपने जो है ना कि मेरे जैसा कोई नहीं, उसको बहुत ज़्यादा जो गुरूर होती है ना, देखो गुरूर, तकब्बुर, हसद से ये सारी चीज़ें ना ख़त्म हो जाती हैं। जो है ना, जब कहते हैं ना कि जब मौत जब आने वाली होती है ना, तो किसी चीज़ का भी नहीं पूछते कि तुम किस हालत में हो, तुम क्या कर रहे हो। लेकिन ये भी हमने उलमा से सुना है कि जिस हालत में वो मरेगा, उसी हालत में वो क़यामत के दिन उठेगा। तो आप देख लें कौन सा अमल किस टाइम पे क्या कर रहे हैं। अगर आप अच्छा अमल कर रहे हैं और अगर आपको मौत आ गई, तो हो सकता है कि आप क़यामत के दिन इसी हालत में आप उठाए जाएंगे। अगर इमाम हुसैन, इमाम हसन ने जो है ना सजदे के अंदर अपनी शहादत दी थी, तो क़यामत के दिन भी वो ऐसे ही उठाए जाएंगे। और हम लोग तो उनके जानशीन हैं, और हम तो है ना उनके अमल करने वाले हैं। और हम जैसे अमल कर रहे हैं, तो हम अपने आप को भी देखें, और हम कितने गलत और कितने सही हैं वो भी हम आपको देखें। तो बस यही था कि मेडिकल ऑफ साइंस यही कहती है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, इतना लोड ना लें। और इस उम्र तक अगर हो रहा है तो आप राइट है, और अगर यंग बंदे को अगर हो रहा है तो आपने अपनी जवानी को खराब कर दिया। बस मेरा कहना यही है। तो कैसा लगा आज का आपको व्लॉग, और वीडियो आपको कैसी लगी, और आप है ना खुद को ना अनएक्साइटेड कर दें कि हम जो कर रहे हो क्या है। लोग एंड करते हैं, और जो है ना ट्राइपॉड को भी हम लोग जो है ना अभी बंद करते हैं। और आज की आपको वीडियो मुझे पता है कि आपकी ज़िंदगी को हो सकता है कि बदल जाए। क्यों? क्योंकि अगर आप अमल करने वाले हैं, अगर आप इस चीज़ को अगर रिकमेंड करते हैं, अगर आप इस चीज़ को आप अच्छा समझते हैं, पसंद करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। लेकिन अगर आप सिर्फ सुन के आपको जो है ना वो आ जाता है कि हाँ भाई ठीक है, तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, सिर्फ देखते ही रहेंगे और सुनते ही रहेंगे। तो बस यही बात है। बाकी ये जो है ना यार ट्राइपॉड की पूरी मैंने पोजीशन यार चेंज कर दी थी, तो अभी इसको फिर से मैं पूरा ऑफ कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से। तो ये देखिए इस तरीके से इसको मैंने पूरा का पूरा यहाँ से ये ऑफ कर दिया। ठीक है, एक ऊपर करना पड़ेगा। ठीक है, ये यहाँ से मैंने कर दिया ऑफ, और यहाँ से मैंने ये लॉक खोल दिए तीनों। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, ये गिर ना जाए यार, ये गिर ना जाए। अरे भाई नीचे आ जाओ, नीचे आ जा भाई, नीचे आ जा, नीचे आ जा। हाँ ये भाई ये आ गया नीचे। ठीक है, और ये आ गया। ये मैंने फाइनल यार इसको बंद कर दिया। कैसा लगा आज का आपको व्लॉग, प्लीज़ अपने कमेंट लाजमी करना। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। बस इसको अभी हम लोग पैक करते हैं और वाइंड अप करते हैं किसे। ये आ गया, ये हो गया ना फुल फ्लैश, फुल फ्लैश बंद हो गया। ठीक है, तो बस यही सारी बातें थी। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में लाजमी अपनी राय का इज़हार दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सपोज अगर एक पेशेंट है, उनको हार्ट अटैक हो गया है और उनका जो ब्लड फ्लो है वो अचानक से बंद हो रहा है, तो सीपीआर से वो स्टार्ट हो सकता है। और इतना हो सकता है कि आपके इस इमरजेंसी ट्रीटमेंट से पेशेंट जो होता है वो हॉस्पिटल तक पहुंच सकता है। दूसरी बात यह कि जब आपको हार्ट अटैक होता है तो ज़्यादातर पेशेंट उसको उठाते हैं और गाड़ी में डालते हैं, उसकी पोजीशन ठीक नहीं होती, उसकी वजह से भी वो मसला क्रिटिकल हो सकता है और गाड़ी में ही पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो आपने अगर ले जाना भी है तो आप प्रोफेशनली वे पे लेके जाएं, या सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप 1122 को कॉल करें, इमरजेंसी सर्विस को बुलाएं और उसको फिर हॉस्पिटल तक लेके जाएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। Ensuring that the scene is safe. Now looking for the response of the patient. Hello, mister. Hello. So there is no response. Please activate the emergency help. Call for the ambulance. By the time the help arrives, we have to check the carotid pulse and the breathing pattern simultaneously. So we have to check it for 10 seconds. So there is no response. Immediately start with the CPR compressions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So here we give compressions at 100 to 120 compressions per minute, and depth should be around 5 centimeters. And we have to continue this till the help arrives.